श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीर ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी स्वामी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सो रहे हैं आप जैन रामायण। जीवन का अंत केवल शोक ही नहीं बल्कि आत्म जागृति का प्रारंभ भी हो सकता है। आज हम चर्चा करेंगे उस दृश्य की जो रावण की मृत्यु के बाद लंका में घटित होता है। एक तरफ वानर सेना में विजय का उल्लास है और दूसरी तरफ भविष्य का भातृ प्रेम जागृत होता है। उसका हृदय हमें नहीं थमता, उसका हृदय कांप रहा है, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। हम बात करेंगे किस प्रकार रावण की मृत्यु के बाद रावण की चिता की से विराग्य की अग्नि वहां पर उठती है। क्या वहां पर घटित होता है? राम रावण का युद्ध, रावण का वध हुआ, रावण मृत्यु को प्राप्त हो गई है। रावण की मौत के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया और रावण जो स्वर्ण में लंका का स्वामी था वह आज रणभूमि में निसंग पड़ा। ना कोई शस्त्र, ना कोई अस्त्र, ना कोई संगी, ना कोई साथी, ना कोई अपना। ऐसा भवशाली रावण ऐसे पड़ा है, उसकी देह मौन शिथिल देह, चारों तरफ शोक की घटाएं। भविष्य जो राम की शरण में है, रावण का भाई, खून का रिश्ता ऐसा होता है कि खून के रिश्ते में कभी भी भावनाएं नहीं मरती है। जो आपका रिश्ता है, कितनी दुश्मनी पाल लो, वो तो बना ही रहता है, भाई तो भाई ही रहेगा। जब आप दुख में होते हो तो वो खून उबाले भी खाता है। उस खून के अंदर अपनेपन की वहां पर जो स्पंदन है वह भी प्रस्फुटित होते हैं। और यही हुआ रावण को। इस प्रकार रणभूमि में जब उसने कटे हुए सिर के साथ मृत देह को देखा तो भविष्य का हृदय कांप उठता है। भविष्य फूट फूट करके रोने लगता है। भविष्य का भातृ प्रेम जागृत हो जाता है और भविष्य जो है वह आकर के रावण से कहता है कि भैया कितना समझाया था लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आप हमें यूं छोड़ करके चल दिए, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ये कह करके जो भविष्य है तलवार निकाल करके आत्मघात करने का प्रयास करते हैं और तब राम उसको धैर्य बनाते हैं। और राम उसको कहते हैं कि भविष्य क्या कहते हैं, तुम्हारा भाई वीर रहा है, महावीर रहा है। तुम्हारे भाई ने वीर गति युद्ध के अंदर पाई है, महापराक्रमी रहा है। इसलिए ये समय जो है भाई के सम्मान का समय है कि ऐसी वीरता के साथ वीर गति उन्होंने पाई है। जो वीर होते हैं उनकी गति युद्ध के अंदर वीरता पूर्वक ही हुआ करती है। आत्मा तो अजर है, अमर है। यहाँ वो वीरता के साथ हमारे हैं, आत्मा उनका मरण नहीं हुआ, तुम क्या कर रहे हो? इस प्रकार जो राम है उनको धैर्य बंधाते हैं, उनके आंसू पहुँचते हैं और राम के धैर्य बंधाने से भविष्य थोड़े स्थिर भी होते हैं। और भविष्य स्थिर हुए तो इतने में रावण का अंत्यपुर पहुंच जाता है। मंदोदरी आती 18,000 उसकी महारानी रोती हुई आती है, करुण क्रंदन करती है और उनका क्रंदन सुन करके, उनका विलाप सुन करके जो इधर वानर सेना की विजय का उल्लास है वो सारा फीका पड़ जाता है। हनुमान, सुग्रीव, जामवंत इनके हृदय भी पिघल जाते हैं उनका विलाप सुनकर। राम का हृदय, लक्ष्मण का हृदय, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ऐसा करुण विलाप था। ये शत्रु का शोक नहीं था। अगर वो मौन खड़े थे, अगर वो इस प्रकार उनका करुण क्रंदन देख करके उनका हृदय द्रवित हुआ था तो ये कोई शत्रु का शोक नहीं था बल्कि उस आत्मा की यात्रा का मौन बंधन था। और उस समय राम आदेश देते हैं कि हमारे शिविर में इनके भाई बंधु जितने बंदी पड़े हैं उन सबको भी मुक्त कर दिया जाए, आजाद कर दिया जाए, ताकि वो अपने भाई के, अपने पिता के अंतिम दर्शन कर सके आराम से। इनको इनके दर्शन करके अपने आप को संतुष्ट
कर सके। और सुग्रीव ने कहा था कि प्रभु ऐसा तो नहीं होगा कि ये सारे मिल करके फिर विद्रोह कर दे, बगावत कर दे, उनको बंधन खोलना ठीक है। राम ने कहा था कोई चिंता मत करो, आगे की बात आगे करेंगे जो होगा। अभी हमारी मानवता, हमारा कुलाचार, हमारी नीति यही कहती है कि जिस समय उनके पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, उनका शव पड़ा है, ऐसे समय में उनको बंधन मुक्त करके उनसे उनको चिता की अग्नि दिलवाना, उनसे उनके दर्शन करवाना, ये हमारा कुलाचार है, ये हमारी नीति है। और राम के कहने से उनको बंधनों से मुक्त किया गया। कुंभकर्ण, इंद्रजीत, मेघवाहन, ये सारे के सारे वहां पर आते हैं, रावण के शव के पास बैठ करके रोते हैं, आंसू बहाते हैं। वो देखते हैं किस प्रकार उनका भाई महाबली, उनका पिता किस प्रकार आज भूमि पर निस्पंद पड़ा हुआ है। उनके आंसू रुकते हैं थोड़े। ये नियति है कि हर व्यक्ति को इस नियति को स्वीकार करना ही पड़ता है। कोई व्यक्ति कितने देर तक रो सकता है, और वो लगातार कोई सारी उम्र रो नहीं सकता, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। और ऐसे वहां पर होता है, और वो भी उस नियति को स्वीकार करते हैं, रोज होके थोड़ा शांत होते हैं, चुप होते हैं, और उसके बाद उनकी अंतिम क्रिया की तैयारी करते हैं। राम ने खुद रावण की चिता को सजाया, आंखों के अश्रुओं को उनकी वीरता के प्रति श्रद्धा के रूप में चढ़ाया। रावण चाहे जैसा भी था, लेकिन राम जो थे उन्होंने रावण को कभी अपना शत्रु मानना भी नहीं। राम जो थे इतने निष्प्रिय थे, इतने शांत, इतने संयमी, इतने धैर्य की मूर्ति थे कि वह शत्रु को भी अपना शत्रु नहीं मानते थे। राम का तो एक ही लक्ष्य था, अधर्म का नाश करना, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना, अन्याय को नहीं सहना, गलत को उसका गलत का एहसास कराना। और राम ने बहुत कोशिश की थी कि रावण मान जाए और युद्ध ना हो, उसको मृत्यु ना मिले, इस प्रकार ना हो, रावण को किसी भी प्रकार का जो कष्ट है वो ना मिले। ये रावण की तो बहुत कोशिश रही थी, लेकिन रावण का अहंकार, रावण की जिद, रावण की हट जो है उसको लेकर के बैठ जाती है। और रावण अपने ही अहंकार के बोझ से मरा, राम के तीरों से नहीं, अपने ही पापों के बोझ से रावण की मृत्यु होती है। तो जब भी कोई मरता है तो अपने पापों के बोझ से ही मरा करता है, अपनी गलतियों से ही वह संकट को आमंत्रण दिया करता है, अपने पाप की वजह से ही जीवन के अंदर मुसीबतों को बुलाया करता है। हर व्यक्ति के साथ यही कहानी है। आप दूसरे को इंगित करते हैं कि उसने दुख दिया, उसने कष्ट दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो उसने मुझे मारा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाया। नहीं, तुम्हारी अपनी गलतियां, तुम्हारे अपने डिसीजन, तुम्हारे अपने निर्णय और तुम्हारे अपने कर्मा जो है वो उस व्यक्ति को वैसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो मात्र निमित्त होता है, लेकिन होता जो है वो तुम्हारे अपने कर्मा, तुम्हारे अपने पूर्व के कर्मा भी होते हैं, और वर्तमान के कुछ निर्णय, कुछ डिसीजन भी तुम्हारे होते हैं जो इस प्रकार तुम्हारे जीवन में कष्टों को, संकटों को आमंत्रण दे दिया करते हैं। तो इधर जो राम है, उन्होंने रावण की चिता जब सजाई तो एक व्यक्ति राम के पास आया, उसने कहा कि प्रभु, रावण तो आपका शत्रु था ना। राम ने कहा कि शत्रुता जो थी, शत्रु देह होती है, शत्रु कर्मा होती है, शत्रु नाम हो सकता है, लेकिन शत्रु कभी भी आत्मा नहीं। आत्मा का स्वरूप तो शुद्ध है, बुद्ध है और भविष्य में होने वाली सिद्ध है। इसलिए जब व्यक्ति देह छोड़ देता है, उसके बाद उसकी आत्मा रह जाती है, तो उस आत्मा से कैसी शत्रुता? ये राम की सोच थी, ये राम की चिंतन था, सही थी। शत्रु देह है, शत्रु कर्मा है, लेकिन आत्मा कभी किसी की शत्रु नहीं हुआ करती है। आत्मा शुद्ध है, निर्मल है, निर्लेप है, उसके ऊपर चढ़े हुए जो कर्मा है वो शत्रुता कराते हैं, लेकिन आत्मा की किसी के साथ कोई शत्रुता नहीं होती। जब उसने उस देह को छोड़ दिया तो उसके बाद उसकी शत्रुता कैसी? और हम ये यूं भी देखते हैं कि आपका कैसा भी दुश्मन चाहे मर गया, जिस दिन मरा ना उस दिन आपके मुंह से उसकी छाई ही निकलेगी, भी चाहे कैसे था, उसने दुख दिया, कष्ट दिया, लेकिन फिर भी ठीक था, अच्छा था, बेचारा चला गया, बेचारा मर गया। क्योंकि शत्रुता हमारी देह के साथ, देह छोड़ने के बाद आत्मा अकेली प्रयाण करती है, तो उस आत्मा के अंदर शत्रुता का भाव नहीं होता।
इसलिए हमारा भी शत्रुता का भाव मृत्यु के बाद रह नहीं पाता। दुश्मन मर जाए, कोई मर जाए, मृत्यु के बाद हम उसकी निंदा नहीं करते। आप देख ले, घटिया से घटी अपने शत्रु की भी व्यक्ति मृत्यु के समय में निंदा नहीं करते हैं। उसको भी कहते हैं कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ, बेचारा चला फिर भी ठीक था, गलतियां दोनों और जो भी है उस प्रकार। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है उसमें शत्रुता नहीं हुआ करती है। शत्रुता उसके ऊपर चढ़े हुए कर्मा की वजह से और देह जो उसने धारण की उस कर्मों से, उससे शत्रुता होती है, उसे नाम से शत्रुता होती है, परिस्थितियों से शत्रुता होती है। आत्मा से शत्रुता नहीं होती। कि राम ने सबको समझाया, राम ने जो ज्ञान का दीपक जलाया कि आत्मा के साथ कोई शत्रुता नहीं। इसलिए जो राम है उसने खुद चिता को सजाया और खुद चिता को सजा करके उसके ऊपर अपने अश्रुओं की श्रद्धांजलि चढ़ाई। चिता धू करके जली और उस संस्कार के बाद सारे राक्षस भी बैठे हुए हैं राम के चरणों में, देख रहे हैं। क्योंकि राम विजय को प्राप्त हो चुके थे, उन्होंने लंका को विजय कर लिया था और ये सब पराजित लोग थे और वो सोच रहे थे कि पता नहीं अब हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा, क्या होगा। तभी राम और लक्ष्मण ने उन सबको एकत्रित करके कहा कि हमें आपके राज्य से कोई लेना देना नहीं, हमें आपका राज्य चाहिए भी नहीं। आप सुखपूर्वक अपना राज्य करो, राज्य का उपभोग करो, आराम से जाओ। और तब सारे राक्षस वीर, वानर वीर राम की ये उदारता देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जिस लंका को, स्वर्ण में लंका को विजय किया, उनसे भी कोई मोह नहीं, उनको उनसे भी कोई लेना देना नहीं। जो मोही व्यक्ति होता है वो अपना राज्य ही नहीं छोड़ सकता, उसके लिए ही युद्ध हो जाता, भाई भाई में ठन जाती। लेकिन वो निष्प्रिय राम थे, जिनको इन संसारिक पदार्थों से कोई लगाव नहीं था। वो समझते थे कि ये पदार्थ ही सब कुछ नहीं हुआ करते हैं। उनके पास उनका आत्म धर्म था, उनकी इंसानियत, उनकी मानवता। वह निष्प्रिय महान पुरुष थे और महान पुरुष जो महान आत्माएं होती हैं, उनके लिए ये संसार के सारे पदार्थ कंकड़ के सिवाय कुछ नहीं हुआ करते। वो इसके लिए नहीं मरते। और जितने अज्ञानी लोग वो सारे इन संसारिक पदार्थों के लिए ही अपनों से दुश्मनी मोड़ ले लेते हैं, अपनी आत्मा को नरक की ओर ले जाते हैं, अपनी आत्मा को नीच गतियों की ओर कर लेते हैं, क्योंकि वो अज्ञानता में समझ नहीं पाते कि जिसको अपना समझ रहे हैं वो हमारा अपना नहीं है। लेकिन ज्ञानी समझते हैं, इसलिए ज्ञानी निष्प्रिय होते हैं। इसलिए ज्ञानियों को जो संसार के पदार्थ बांध नहीं पाते, अज्ञानियों को बहुत अच्छे से बांध लेते हैं। अज्ञानी तो पूरी तरह से इन संसारिक पदार्थों के मोह में बंध जाता है, इनके साथ ऐसा बंध जाता है कि इस धन दौलत संपत्ति के लिए अपने को आप को समाप्त कर देता है, अपनी जान दे देता है, इसके लिए तो ऐसा बंध जाता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो नहीं बंधता। इन पदार्थों में ज्ञानी को बांधने की कोई ताकत नहीं है। इन पदार्थों में अगर ताकत है तो सिर्फ अज्ञानी को बांधने की ताकत है, अज्ञानी को बांधते। इसलिए परमात्मा ने ज्ञान के ऊपर जोर दिया है कि ज्ञान को प्राप्त करो। ये ज्ञान जब तुम्हारे भीतर जागृत हो जाएगा, तब तुम्हें संसार का कोई पदार्थ, कोई नाता, कोई रिश्ता, कोई बंधन, कोई कर्म का बंधन तुम्हें बांध नहीं सकेगा। जिस दिन तुम्हारे भीतर जागृति आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान का महत्व है, ज्ञान नहीं, इसलिए कर्म भी बांधते हैं, पदार्थ भी बांधती है, जमीन भी बांधती है, मकान भी बांधता है, दुकान भी बांधता है, रिश्ते भी बांधते हैं, पोते पोतियां भी बांधते हैं, सब बांध लेते हैं आपको, कर्म भी बांध लेते हैं, सब बांधते हैं। क्यों? क्योंकि आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित नहीं हुआ है, आपको अपनी आत्म ज्ञान का बोध नहीं हुआ, आत्म स्वरूप का बोध नहीं हुआ। जिस दिन वो ज्ञान हो गया, अपनी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो गया, उस दिन आपको सारे पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा, समस्त संसार का ज्ञान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपको अपने आत्म स्वरूप का बोध हो गया ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि मेरा क्या है। तब आपको लगेगा मेरा आत्म स्वरूप जिसका बोध हुआ वो मेरा है, और तब वेद पता चलेगा कि ये सब उससे अलग है, पर है। जब तक आप अपनी आत्मा को ही नहीं जानते, अपने स्वरूप को नहीं जानते, तब तक आपको भेद पता नहीं चल सकता। जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आपके आसपास है, जिससे भी आपका संबंध जुड़ रहा है, वही आपको अपना लग रहा है। इसलिए क्योंकि आपको अपना पता नहीं। जब अपना पता होता है तब पराये का पता चलता है, जब अपना पता होता है तब पराये का पता चलता है। जब तक अपना पता नहीं तब तक पराये का भी पता नहीं चलता। हमें पराये का पता इसीलिए नहीं चल रहा कि हमें अपना पता नहीं, इसलिए अपने के साथ ही जुड़ा है पराया।
अपना पराया, इसीलिए ये जुगलबंदी बनी हुई, ऑपोजिशन है। अपना पराया, अपना पता होगा तो पराये का पता होगा, पराये का पता होने पर ही हम उससे छूट सकते हैं। इसीलिए हमें पराये का पता नहीं, पराये को अपना मान रहे हैं, क्योंकि हमें अपना पता नहीं। जिसको अपना पता नहीं वह दूसरे की वस्तुओं पर अपना अधिकार जमाएगा, दूसरे को अपना समझेगा, क्योंकि उसका अपना पता नहीं। जिस बच्चे को ऐसा कोई मेंटल हो गया है, उसको अपने माता पिता का पता नहीं लग रहा, वो कौन रहा ढूंढ रहा है, तो वो जो भी मिल रहा है उसको अपना मान रहा है। वही यही स्थिति हमारी है, ये पागलपन हमारे में आ गया, ऐसी मंदबुद्धि हम हो गई कि अपना पता नहीं है, इसलिए जो दिख रहा है, जो हमें मिल रहा है वही अपना मान रहे हैं हम। ये वस्तु, ये धन दौलत, ये सारे रिश्ते, ये हमारे अपने। और समय पर जब ये सारे धोखे दे जाते हैं तब हम रोते हैं, और तब हम उसके लिए अश्रु बहाते हैं। तो परमात्मा पहले ही कहते हैं ये सब तुम्हारा नहीं, इन्होंने तो बिछड़ना ही है। ये अपना नहीं इसीलिए बिछड़ता है, जो अपना होता है वो कभी बिछड़ता भी नहीं है। जो अपना नहीं वही जाता है, जो अपना होता है वो कभी जाता नहीं है, जो अपना नहीं वही छीना जाता है, जो अपना होता है वो कभी छीना नहीं जाता है। तो तुम्हारा अपना सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है, तुम्हारी अपना स्वरूप आत्म जो है, वो कभी जाता नहीं, वह कभी धोखा देता नहीं, और वह कभी तुम्हारे से छूटता नहीं, उसको कोई छीन नहीं सकता, वो तुम्हारा अपना है। और वो इतना बड़ा साम्राज्य है तुम्हारा आत्म स्वरूप, इतना बड़ा साम्राज्य है कि सारा ब्रह्मांड का वैभव ऐश्वर्य, सारे ब्रह्मांड का जो सुख है उसके सामने फीका पड़ जाता है। जिस दिन तुम्हें वो आत्म स्वरूप का बोध हो गया, उस दिन तुम्हारे भीतर ऐसी आनंद की किरणों की प्रस्फुटना होती है कि ऐसा सुख, ऐसा आनंद कि वो आनंद ना आपको वैभव में मिल सकता है, ना धन दौलत में, ना किसी रिश्ते के प्यार में मिल सकता है। वो आनंद आपको कहीं भी बाह्य पदार्थ में नहीं मिल सकता। और जिस दिन वो आनंद प्राप्त हो गया ना, आत्म स्वरूप का बोध हुआ, वो आनंद जागृत हुआ भीतर की उस वैभव का, उस दिन तुम्हें ये बाहर के सारे आनंद, सारे सुख फीके लगते हैं। और जिनको वो आत्म ज्ञान, उन्हीं ने राज्य छोड़ा, उन्हीं ने वैभव छोड़ा, क्योंकि उनको ये सारा राज्य, सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य उसके सामने फीका लगता था। हम क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि हमें स्वरूप का बोध नहीं है, इसलिए हम मुड़ मुड़ करके भी इसी में डूबते हैं, क्योंकि हमें बाहर ही लगता है कि जो सुख है इन पदार्थों में हम सुख ले लें, हम सुख को एकत्रित कर लें, और हमें पता ही नहीं है कि ये सुख जो है उस सुख के सामने बहुत छोटा, बहुत फीका है। तो आत्म स्वरूप का बोध ही हमारे सुख का मार्ग है, अक्षय सुख का, जो सुख कभी छूटता नहीं है, जो सुख कभी जाता नहीं है, जो सुख कभी लूटता नहीं है, समाप्त नहीं होता है, वह आत्म स्वरूप का बोध ही हुआ करता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपने भीतर उतरो, अपनी आत्मा के स्वरूप को जानो, अपने आप को जानो, स्वयं को जानो। स्वयं को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। तो सबसे बड़ा जो है वो ज्ञान है आपका, कि आपको जो ज्ञानी होते हैं, कि आपको अपने भीतर का जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, उसको जागृत करना है, अपनी आत्मा के ज्ञान को। और जैसे ही आत्मा का ज्ञान आ जाए तो समस्त ज्ञान आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार जो राम है वह ये ज्ञान सबको दे रही है कि कोई शत्रु नहीं होता है। धर्म, सत्य धर्म जो है वो सिर्फ विजय का उल्लास ही नहीं मनाता। सत्य धर्म वह हुआ करता है जो शत्रु की चिता पर उसकी आत्मा को प्रणाम कर लिया करता है, जो उसको आत्मा के रूप में देख लिया करता है। जो लोग शत्रु को आत्मा को देख लेते हैं, जो लोग शत्रु की आत्मा को भी प्रणाम कर लिया करते हैं, जो लोग शत्रु की चिता पर उसकी आत्मा को जान लेते हैं, उनके भीतर राम जागृत हो जाया करता है। जब तुम अपनी शत्रु की आत्मा को जान लोगे ना, अपने शत्रु के में उसकी आत्मा को देख लोगे, तब तुम राम बन जाओगे, तब तुम भगवान बन जाओगे। लेकिन हम उस आत्मा को, शत्रु की आत्मा को, तो अपनी आत्मा ही नहीं दिखती है, उसकी आत्मा को देखना चाहिए, क्योंकि हम बाहर तक सीमित है, हम देह तक, हम नाम तक, हम बाहरी उस सारी परिस्थितियों तक, वहीं तक सीमित है। उस भीतर तक, उस सच्चाई तक, उस निश्चय तक हम पहुंच नहीं पाते। ना तो अपने शत्रु की आत्मा को देख पाते, ना अपनी आत्मा को हम देख पाते हैं। वो राम थे जिन्होंने शत्रु की आत्मा को देखा और कहा कि देह छोड़ने के बाद आत्मा से किसी की कोई शत्रुता नहीं होती है।
कोई आत्मा किसी की शत्रु नहीं बनती, शत्रु बनते हैं तो ये कर्म बनते, ये देह बनती है, जो कर्मों की वजह से धारण करते हैं वो नाम बनते हैं, वो परिस्थितियां बनती है, लेकिन आत्मा कभी किसी की शत्रु नहीं बनती, क्योंकि आत्मा का स्वरूप शुद्ध है, आत्मा का स्वरूप निर्मल है, आत्मा का स्वरूप पवित्र है, उसमें किसी प्रकार का राग नहीं, किसी प्रकार का द्वेष नहीं, हर आत्मा में भगवत्ता है, हर आत्मा में भगवान समाया हुआ है। ये ऊपर की कर्मा की जो पत्ते हैं उसका सब खेल है, शत्रुता का, मित्रता का, ये सारा खेल उसका है। आत्मा का ना किसी से शत्रुता है ना किसी से मित्रता है, आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में परम आनंद में होती है। ये ज्ञान भगवान राम ने अपने जीवन के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से उस समय के सारे वानर वंशों को, राक्षस वंशियों को दिया और उनको कहा कि हमें इस राज्य की कोई जरूरत नहीं। ऐसे निष्प्रिय थे राम, क्योंकि वो ज्ञानी थे, उनको आत्मा का ज्ञान था। जब ज्ञानी होता है तो वो किसी भी बंधन में बंधता नहीं। तो राम ने कहा हमें इस राज्य की कोई जरूरत नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए, तुम अपना राज्य करो और उसका उपभोग करो, आराम से रहो। और उन्होंने जब सुना तो वो राम की उदारता को देख करके आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तो सोचा था कि लंका को राम ने जीत लिया, अब बस राम लंका में राज्य करेंगे और मालिक होंगे, हम सब इनके दास होंगे। जब उनकी निष्प्रियता को देखा तो और अपने पिता की मृत्यु को देखा, ऐसे बलशाली पिता के पराक्रम को उस रणभूमि के अंदर चिता पर चढ़े हुए देखा और इन सब से उनके मन में वैराग्य पैदा होता है। और तब कुंभकर्ण इंद्रजीत मेघवाहन कहते हैं, वे कहते हैं कि नहीं, हमें राज्य नहीं चाहिए, हम भी राज्य नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन हमें आपने बंधन में बांध लिया था उसी दिन हमने सोच लिया था कि जिस देह के ऊपर हमें गरूर था, जिस बल के ऊपर हमें गरूर था, जिस नाम के ऊपर हमें गरूर था, वो सब कर्मों के आगे धरे रह गए। हम सोचते थे हमें कोई बंदी नहीं बना सकता, लेकिन कर्म सबसे बलवान होते हैं। जब हमारा पुण्य कम हुआ और जब हमारा पाप का उदय हो गया तो सारी हमारी वो बलवत्ता, वो सारी हमारा पराक्रम वो धरा रह गया और हम आराम से आप लोगों के बंदी बन गए उस कर्मों की वजह से। तो जो कर्म ने हमें बंदी बना दिया, जिस कर्म ने हमारे बल को, हमारे देह के बल को, हमारे विद्याओं के बल को, जिस कर्म ने किनारे पर रख दिया, उस दिन से हमने सोच लिया था कि बस आज के बाद उन्हीं कर्मों को काटेंगे, उन्हीं कर्मों को समाप्त करेंगे। ये बोध उनको हो गया और हम कर्म भोग भोग के दुखी हो रहे हैं, लेकिन बोध नहीं होता कि जिस कर्मों की वजह से जो दुख भोग रहे हैं उन्हीं कर्मों को समाप्त करें तो जीवन में सुख आ जाएगा। जो दुख देता है उसको किनारे पे करें, उसको मिटाएं, उस जड़ को मिटाएं जो आपके लिए जहर बन रही है, लेकिन नहीं बोध होता है और कर्म करते हैं और दूसरों को देते रहते हो पाना कि जैसा दूसरों की वजह से अपने कर्मों को नहीं जानते हैं। और इधर वो यही कहते हैं कि जिस कर्म की वजह से हम बंदी बने, उस दिन सोच लिया था इसी कर्म को तोड़ेंगे। और राज्य की यहाँ बात है, ये राज्य हमें झूठा लग रहा है, जो राज्य कभी किसी का हो जाता है, कभी किसी का हो जाता है। ये सारी धन दौलत, सारी संपत्ति आज तुम्हारी, कल किसी के पास, परसों किसी के पास, ये घूम रही है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसके स्वामी बन रहे हैं, मालिक बन रहे हैं और ये किसी की नहीं बनी। और इसमें कितने लोग बदल लिए, कितनी दुनिया बदल ली है। हमारे सामने हमारे पिता इस राज्य के मालिक थे, आज आप बन गए हो, आप हमें दे दोगे, हम बन जाएंगे, उसके बाद कोई और बनेगा, कोई और बनेगा। ऐसा नाशवान राज्य क्या करना जो छूट रहा है, जो समाप्त हो रहा है हमारे सामने, जिसके लिए हमारी जान जा रही है, प्राण जा रही है। हम अब राज्य लेंगे, वो सच्चा साम्राज्य, मुक्ति का, मोक्ष का, जिसको कभी कोई छीन नहीं सकता, वो आत्म साम्राज्य। और उन्होंने कहा कि अब हम दीक्षा लेना चाहते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। तो रावण की मृत्यु में देखिए, रावण की मृत्यु में राम आत्मा को शत्रु नहीं मानते और रावण की मृत्यु ने ही कुंभकर्ण, इंद्रजीत, मेघवान के भीतर वैराग्य पैदा कर दिया। उन्होंने राज्य को नहीं अपनाया। मंदोदरी इत्यादि वह भी विरक्त होगी, पति रहा नहीं, पुत्र दीक्षा ले रहे हैं, कर्मों का भोग देख लिया, उनको भी वैराग्य होता है। मंदोदरी ने भी संसार में अपनाया, दीक्षा ले ली। तो इस प्रकार वो साधना के पथ पर चलने के लिए तैयार होते हैं। तो उसी समय वहां पर पता चलता है कि अप्रमेय बल मुनि वहां पर पधारते हैं, उनको केवल ज्ञान हुआ है, देव दुंदु भी बज रही है।
तो वो सब भी उनका केवल ज्ञान महोत्सव मनाने के लिए चलते हैं। कुंभकर्ण, इंद्रजीत, मेघवान, राम, लक्ष्मण, सुग्रीव सारे चलते हैं वहां पर, केवली भगवान की वाणी सुनते हैं। और वाणी सुन करके इंद्रजीत और मेघवान पूछते हैं कि अपने पूर्व भाव पूछते हैं कि प्रभु किस प्रकार हम पूर्व भाव में कौन थे। तो वो बताते हैं, हमका पूर्व भाव सुनाते हैं कि इंद्रजीत मेघवान मंदोदरी का कि पूर्व भाव में तुम एक दोनों भाई थे, एक नगर के अंदर रहते थे और दोनों भाई थे, एक का नाम प्रथम था, एक का नाम पश्चिम था। ये दोनों भाई इंद्रजीत और मेघवान थे, अभी भी दोनों भाई हैं वो। तो ये तुम्हारा रिश्ता पहले से चला आ रहा है, ये जन्म जन्मांतर से हमारे रिश्ते चलते रहते हैं, ये गोल चक्कर है, हम वहीं बार बार मिलते रहते हैं आपस में। कभी किसी रिश्ते में बन जाते हैं, कभी किसी रिश्ते में बन जाते हैं। जैसा जैसा किसी के साथ हमने अनुबंध बांधा है, किसी के साथ राग का, किसी के साथ आसक्ति का, किसी के साथ द्वेष का, किसी के साथ झगड़े का, जैसे जैसे बांधा है, वो सारे अनुबंधों का कर्जा चुकाने के लिए वो वापस फिर एक दूसरे से मिलते हैं। तो उन्होंने बताया कि तुम दोनों तब भी भाई थे, निर्धन थे, और एक का नाम प्रथम था, एक का नाम पश्चिम था। और एक बार एक मुनि आए और उन्होंने तुम्हें बोध दिया और तुमने बोध प्राप्त करके दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर के बहुत देर तक विचरण करते रहे, साधना करते रहे। कुशंबी नगर के तुम रहने वाले थे और फिर घूमते घूमते एक दिन तुम कुशंबी नगर में आ गए। कुशंबी नगर का राजा रानी इंदुमती, वो तुम्हारे दर्शन करने के बाद बसंत महोत्सव मनाने के लिए गए। तुम भी बगीचे में ठहरे थे, तुमने राजा और रानी को क्रीड़ा करते देखा, बसंत महोत्सव मनाते देखा। तो जो प्रथम मुनि था उसने ये देख करके सोचा कि अरे ये कितने सुख भोग रहे हैं, मेरी तपस्या का यदि फल हो तो मैं इनका पुत्र बन करके राज्य सुख भोगूं। तो मैंने अपनी सारी तपस्या को, सारे संयम को दांव पे लगा दिया, वो पाने के लिए जिसको छोड़ा था। यही गलतियां हम बार बार करते हैं कि जिसके लिए छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद उसी को पाने की जिज्ञासा हमारी जागृत हो जाती है। यही कारण है कि हमारा भव भ्रमण समाप्त नहीं हो पाता। निदान, निदान बदले में बेच देना, और बदले में मांगा क्या? इतनी बड़ी साधना जिसने उसको सच्चा साम्राज्य देना था, जिसने उसको मोक्ष सुख देना था, वो सारी साधना को दांव पर लगाया। किसके लिए? सिर्फ उस वर्तमान के छोटे से राज्य के लिए। छोटे के लिए ज्यादा गंवाना कोई बुद्धिमानी नहीं होता, थोड़े के लिए अपना ज्यादा नुकसान करना बुद्धिमानी नहीं होती। यही से हम कदम कदम पर मूर्ख बनते हैं। जो मूर्ख बनते हैं अज्ञानता की वजह से। इसलिए कभी ऐसे मूर्ख मत बनना कि अपना किया हुआ तप, अपना किया हुआ संयम, अपना किया हुआ धर्म और संसार के लिए तुम उसको दांव पर लगा दो। क्योंकि ये तुम्हारा संयम, ये तुम्हारा धर्म, ये तुम्हारी आराधना तुम्हें बहुत बड़ा साम्राज्य देने वाली है, और तुम इसके बदले में मांग लेते हो एक छोटी सी वस्तु, कंकर, और वो भी नाशवान। और ये जो तुम्हें शाश्वत राज्य देने वाला है, तुम इससे मांगते हो नाशवान। इसलिए प्रभु कहते हैं कभी नदान मत करना, कभी मत मांगना, क्योंकि तुम्हें मांगना भी नहीं आता है। तुम हीरो के बदलों में कंकर उठा लेते हो अज्ञानता की वजह से। इसलिए मांगना भी नहीं आता, तो प्रभु ने मना कर दिया कि मत निदान करना, मत मांगना। मांगोगे नहीं तो कम से कम हीरो के बदलों में कंकर तो नहीं उठाओगे, इसलिए मत मांगना। वो तुम्हारा साम्राज्य जो शाश्वत है उसको रहने दीजिए। और यही गलती वो पश्चिम मुनि करते हैं, प्रथम मुनि करते हैं। और जब भाई को पता चलता है तो वो उसको बहुत समझाता है कि इसका प्रायश्चित कर ले, लेकिन वो नहीं करता है। और अंत में संध्यारस लेखना होती है, और ऋतु के बाद वो उस राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेता है। नाम है रतिवर्धन, माँ इंदुमती, और उनका राजकुमार है। लाड़ प्यार में बड़ा होता है, जवान होता है, सारे राज्य सुखों को वो भोग रहा है। और इधर पश्चिम मुनि जो है वो अपनी साधना करने के बाद सीधे ब्रह्मदेव लोक में पैदा होके, वहां पर उन्होंने जाति सन ज्ञान में जब देखा कि मेरा भाई, अरे मेरा भाई तो वो राज्य सुख में उलझ गया, किधर चले थे? मोक्ष पथ की ओर, सच्चे साम्राज्य की ओर चले थे, और किधर वो लटक गया। और तब वो अपने भाई को सही रास्ते पर लाने के लिए और मुनि का वेश बना करके धरती पर आता है और उनको बोध देता है, पूरा भाव सुनाता है। पूरा भाव सुन के उनको भी अपना जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है कि मैं इस प्रकार मुनि था, निदान किया था और इसमें मैं फंस गया। तो वे उस समय उसको विरक्ति होती है और उसको त्याग करके वह दीक्षा लेता है। दीक्षा लेकर के साधना करता है। देखिए, एक भाई के प्रयास ने एक व्यक्ति जो संसार की ओर उन्मुख हो गया था, एक भाई के प्रयास ने उसको मोक्ष पथ की ओर ले गया। एक भाई, रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो आत्मा के उत्थान में काम आते हैं, जो आत्मा के उद्धार करने में काम आते हैं।
जो रिश्ते हमारी आत्मा को डुबो दे वो रिश्ते सच्चे नहीं, वो रिश्ते झूठे होते हैं। वो रिश्ते हमारे लिए शत्रुवत होते हैं जो हमारी आत्मा का पतन कर देते हैं। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो हमारी आत्मा का विकास करते हैं। इसलिए अपने सच्चे रिश्तों को निभाना, पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, भाई के प्रति, उनके आत्म विकास में हमेशा सहयोगी बनना, उनके पतन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना, तभी रिश्ता सच्चा है। तुम जहां भी हो, अगर तुम्हारा रिश्ता सच्चा है तो हर जन्म में आकर के तुम पतन होते हुए उस व्यक्ति का उद्धार करने में समर्थ बन सकते हो। अगर तुम्हारा रिश्ता सच्चा है, सच्चा रिश्ता समर्थ होता है पतन की राह पर जाने वाले व्यक्ति को उद्धार कर सके। ये समर्थ सच्चे प्रेम में होता है, सच्चे रिश्ते में होता है। रिश्ते अगर हमारे सच्चे नहीं, रिश्ते अगर उथले पुथले हैं तो वो रिश्ते पतन का कारण बनते हैं या उदासीन होते हैं, वो रिश्ते विकास में कारण नहीं बनते। और सच्चा प्रेम जो होता है, सच्चे रिश्ते जो होते हैं, आप ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, वो सारे रिश्ते आत्म विकास में काम होते हैं। तो एक भाई, ऐसा भाई जिसने अपना सच्चा रिश्ता था, वो सच्चे रिश्ते को निभाया, अपने भाई को संसार की विविध दुनिया में जाने से रोकने के लिए मोक्ष पथ पर द्वारा ले आया, प्रयास करके, कोशिश करके, देवलोक का सुख छोड़ करके उसके लिए चल के आया। और वो दीक्षा लेता है, साधना करता है और संथारा करके वो भी ब्रह्म देवलोक में दोनों फिर पैदा होते हैं। और उसके बाद 2-3 जन्म ऐसे राजकुमार के तुम्हारे होते हैं और उसमें भी तुम संयम साधना करते हो और फिर तुम रावण के पुत्र बनते हो और तुम इंद्रजीत और ये मेघवाहन बनता है। और उन इंदुमती जिसके लिए इसने कहा था इनका पुत्र बनो, वो इंदुमती इस समय तुम्हारी माता मंदोदरी है। इस प्रकार अपना पूर्व भाव को सुनते हैं और पूर्व भाव सुन करके उनके बराबरी की भावना और दृढ़ होती है कि किस प्रकार हम जन्म जन्मांतर में भटकते आ रहे हैं, किस प्रकार हमने साधना की है। तो वो साधना के संस्कार तो भीतर थे, वो भी जागृत हो जाते हैं। तो जो भी साधक साधना के पथ पर चलता है उसके भी कई जन्मों की साधना होती है जिसके कारण वो इस राह पर आ जाता है। लोग कई बार हमारे से सवाल करते हैं कि महाराज जी आप कैसे मतलब इस रास्ते पर आगे हो, कैसे आप धर्म के रास्ते पर चल पड़े। आज के युग में, आधुनिक युग में, भोग के इस युग में, यहाँ पर व्यक्ति धर्म की ओर बहुत कम मुड़ता है, यहाँ पर व्यक्ति सिर्फ एक लग्जरी लाइफ जी रहा है। तो ऐसा जो समय है उस समय में आप इस रास्ते पर कैसे आ गए। छोटे से बच्चे से पूछो कि आप दीक्षा ले लो, वो भी मना कर देता है, तो आप कैसे आ गए। तो मैं भी यही कहती होती हूँ कि जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं, जन्म जन्मांतर की साधना की होती है, कहीं ना कहीं साधना की है, उसके संस्कार थे और उसके संस्कार निमित्त बन करके जागृत हो जाते हैं और वही लोग साधना के पथ पर चलते हैं। हलुकर्मी होते हैं साधना के कारण, वही जो लोग हैं वो साधना के पथ पर चलते हैं। जो लोग भारी कर्मा है उनको साधना का रास्ता भाता ही नहीं, उनको महाकठिन लगता है, उनको ये नर्क लगता है। और जिनके कर्म हल्के होते हैं उनको यही रास्ता महासुखदायक लगता है। यही तो अंतर है। तो ये कैसे हो सकता है कि आपको वो रास्ता महाकठिन लग रहा है कि आप चल ही नहीं पा रहे हो और छोटे छोटे बच्चे आराम से उस पर बड़े आनंद के साथ चल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कर्मों का है। वो हलु कर्मी है, उनके कर्मों का क्षम हो चुका है। जिस कर्म ने रुलाना है, जिसने साधना के मार्ग को कठिन बता देता है, जो कर्म, वो कर्म उनके समाप्त हो गए हैं। और जो भारी कर्मा है, कर्मों की परत चढ़ी है, वो कैसे चलेगा इस रास्ते पर। बोझ ले करके बहुत बोझ किसी को दे दिया कि उतना बोझ वो उठा भी नहीं सकता, ऐसा बोझ किसी को दे दिया और उसको कहा कि पहाड़ी पर तुम्हें उस शिखर पर पहुंचना है, तो वो कैसे पहुंचेगा। और जिसके पास कोई बोझ नहीं है और शरीर सुफुर्तीवान है, वो आराम से पहुंचेगा। बस यही अंतर है। शिखर है संयम, शिखर है मोक्ष, और वही इस संयम के शिखर का आरोहण करता है जिसके पास कर्म का बोझ नहीं होता, जब बहुत कम होता है। और वही जिसके पास कर्म का बहुत बोझ, अब कैसे चढ़ेगा, चढ़ ही नहीं सकता। बस यही अंतर है। इसीलिए कुछ लोग जो होते हैं वो संयम धर्म के रास्ते पर आराम से चलते हैं और किसी लोगों को बहुत कठिन लगता है, बहुत मुश्किल लगता है ये रास्ता। यही इसमें कारण हुआ करता है। तो इधर दोनों को विरक्ति होती है, वैराग्य होता है और वैराग्य होने के बाद दीक्षा लेते हैं। मंदोदरी जब देखती है कि उसके पिता नए भी तैयार होते हैं, वो भी दीक्षा लेते हैं, तो मंदोदरी भी दीक्षा लेती है। ये सारे दीक्षा लेते हैं, कुंभकर्ण दीक्षा लेता है, मेघवान, इंद्रजीत, और दीक्षा लेके साधना करते हैं।
इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मेघवान मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं, सिद्धि को प्राप्त करते हैं। मंदोदरी के पिता मय राजा वो संयम साधना करके 5वें देवलोक ब्रह्मदेव लोक में जाते हैं। मंदोदरी भी अपनी आत्मा का कल्याण करती है। तो इस प्रकार ये सारे दीक्षा लेके अपनी आत्मा के कल्याण के रास्ते पर चलते हैं। और इधर राम, लक्ष्मण, सग्रीव, अंगद, हनुमान मुनि को वंदना करके वापस आते हैं लंका में। सग्रीव आगे आगे चल रहा है, सारी लंका को दिखा रहा है। चलते चलते राम देव रमन उद्यान अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। वहां पर दूर से उनको सीता दिखाई देती है, पतली सी चंद्र रेखा के समान वो सीता। जैसे सीता को दिखती है तो राम को ऐसे लगते जैसे उनके प्राण लौट आए। राम की आंखें भर जाती है सीता को देख। और सीता जब राम को सामने देखती आते हुए तो अपने पति के साथ में खड़ी हो जाती है। राम प्रेम विवल हो जाते हैं। सीता करके नमस्कार करती है, राम उसको उठा करके गले से लगाते हैं। और इधर लक्ष्मण सीता के पैरों में गिरते हैं। लक्ष्मण सीता की स्थिति देख करके कि किस प्रकार वो सूख के कांटा होगी, उसका शुष्क चेहरा, शुष्क बाल और सारी स्थिति को देख करके लक्ष्मण की आंखें भर आती है। और सीता लक्ष्मण को आशीर्वाद देती है, सदा जीवित रहो, सदा सुखी रहो, सदा विजय को प्राप्त करो। और तब राम उनको अपने बगल में बैठाते हैं और राम परिचय कराते हैं। जैसे सग्रीव इन्होंने इस प्रकार सहयोग दिया, जैसे होता राजा है, जितने राजा है थे उन सबका भावमंडल की अपनी बहन से मिलता है, नमस्कार करता है। और हनुमान को तो वो जानती ही थी, हनुमान तो उनको समाचार देख के लेके गए थे, बहुत अच्छे से जानती थी। तो उसके बाद भविष्य उन सबको साथ ले करके भुवनालंकार हाथी पर बैठाता है और लंका में प्रवेश करते हैं। राम सीता की जोड़ी अति शोभायमान हो रही थी। वो उस हाथी पर बैठे हुए पूरी लंका उनको देख करके सीता की भव्य की सराहना कर रही थी। राम की रूप को देख के, राम की देह दृष्टि को देख करके, राम का सौम्य चेहरा देख करके, राम के पुण्य के वैभव को देख करके सीता के सौभाग्य की सराहना कर रही थी। और दोनों इतने अति सुंदर लग रहे थे। और इस प्रकार वो रावण के महल में पहुंचे। रावण के महल का वो सारा वैभव देख करके हर्ष विभोर हो जाते हैं। और उसके बाद विष्णु के घर में आते हैं। वहां पर विष्णु के घर में पहुंच करके भोजन करते हैं। फिर राजसभा में पहुंचते हैं। सिंहासन पर राम को बैठाया जाता है। और उसके बाद जो विभीषण है वे कहते हैं राम से कि प्रभु ये सब आपका है, इसके मालिक आप हैं, हम आपकी दास बनकर के सेवा करोगे। और तब राम कहते हैं कि विभीषण क्या कर रहे हो, अरे ये राज्य तो मैंने पहले, बहुत पहले तुम्हें दे चुका हूँ। और ये कह करके राम उठते हैं और विभीषण का राज्याभिषेक करते हैं और विभीषण को वहां पर विराजमान करते हैं। और तब विभीषण कहता है कि प्रभु लेकिन आपको यही रहना, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। राम बार बार जाने की कहते हैं, लेकिन विभीषण बार बार उनको रोक लेता है। और तब राम वहां पर रह रहे हैं। और वहां पर ये सिंहोदर राजा, बनमाला, राजकुमारियां जितनी वचनबद्ध हुए थे लक्ष्मण के लिए वो सारी आती हैं। वहां पर लक्ष्मण का विवाह धूमधाम से होता है। तो इस प्रकार विभीषण उनको वहीं रोके हुए है, कहीं नहीं जाने दे रहा। और ऐसे वहां रहते रहते लंका में सुख भोगते भोगते भगवान राम को 6 वर्ष बीत गए, 6 साल हो गए हैं। और वो राजसभा में बैठे हुए हैं। और एक दिन उस राजसभा में नारद मुनि पहुंचते हैं। जब नारद मुनि पहुंचे तो पूछा नारद मुनि से राम ने कि नारद जी किधर से आए, कहाँ घूम के आए। उन्होंने कहा मैं आया हूँ इस समय अयोध्या से। अयोध्या से? अयोध्या का नाम सुना तो राम ने पूछा कैसे है मेरे अयोध्यावासी, कैसे है मेरी माताएं, मेरा भाई भरत, कैसे है वो सारी। नारद ने कहा तुम्हें क्या लेना देना उनसे, तुम तो अपना सुख भोगो, यहाँ बैठ करके रहो आराम से, तुम्हें इन सबसे क्या लेना देना, वो कैसे है। ये सुनकर के राम का हृदय शंका से भर गया कि नारद ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्या वहां कष्ट आ गया, क्या संकट आ गया, क्या दुख आ गया। जो कह रहे हैं कि तुम्हें क्या लेना देना उनसे, वो जैसे हैं, जैसे भी दुखी हैं सुखी रहने दो, तुम अपना हम से रहो। तो वो पूछते हैं क्या बात है, किसी को मुझसे कोई शिकायत है अयोध्या में? क्यों नहीं होगी शिकायत, है ना आपसे, मुझसे किस बात की शिकायत है? शिकायत नहीं होगी तो और क्या होगा, क्या किया तुमने? अयोध्यावासी को, तुम्हारी माताओं को, भाई भरत को इतना पता है मैं माँ शैला से मिलके आया हूँ, वो रो रही है, उसने खाना पीना छोड़ रखा है, वो चिंता में घुल रही है, सारी माताएं चिंता में घुल रही है। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें इतना तो पता है कि रावण सीता को उठा के ले गया, युद्ध हो गया, युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगी, विशल्या को लेके गए थे, अब वो शक्ति में ठीक हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ आगे का हमारे पास कोई समाचार नहीं है। इसलिए सारे महल में शोक ही शोक है।
सारे चिंतातुर कि आगे क्या हुआ, माताएं रो रही हैं, हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ, सुख में है दुख में है, क्या बीता, ठीक हुए नहीं हुए, तो कोई समाचार नहीं है उनके पास। तो इसलिए वो सारे चिंतातुर है। जब आप वहां पर पहुंचे थे विशल्या को लेने, इतना कुछ बता दिया, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि वहां पर समाचार भेजा जाए कि सब ठीक हो गया है, कि सीता वापस आ गई है, रावण को समाप्त कर दिया गया है, युद्ध समाप्त हो गया है, हम राम से रह रहे हैं। तब राम को ध्यान आया, उन्होंने कहा हाँ जी गलती तो हुई है, समाचार हमें देना चाहिए, कोई बात नहीं मैं अभी समाचार पहुंचाता हूँ। तब नारद कहते हैं कि समाचार नहीं पहुंचाना, मैं उनको वचन दे करके आया हूँ कि वो खुद आके आपको मिलेंगे, मैं लेके आता हूँ उनको, मैं वचन दे के आया हूँ। और माँ की ममता को समझे, वो समाचार से उनकी आत्मा को अब शांति नहीं मिल सकती जब तक वो अपनी औलाद को, ऐसी मुसीबत में पड़ी हुई औलाद को जब तक आंखों के सामने नहीं देख लेती, तब तक उनको शांति चैन आराम नहीं मिल सकता। तुम वहां पर अयोध्या जाओ, मैं वचन देके आया हूँ, और माताओं के मन को शांति मिली। राम भी सोचते हैं मैं माँ को कह के आया था कि जब हम एक अच्छी जगह पे पहुंच जाएंगे, किसी राज्य की स्थापना करेंगे तो आपको बुला लेंगे, लेकिन वो सब मैं कर ही नहीं पाया और माता को मैंने बुलाया ही नहीं, तो अब हमें ही चलना चाहिए। तब वो कहते हैं कि ठीक है, हम मतलब कि यहाँ से रवाना होते हैं। लेकिन भविष्य फिर कहता है कि प्रभु मैं आपको कभी ना जाने देता, लेकिन अभी माताओं का दुख भी मुझसे नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी मैं उससे प्रार्थना करता हूँ कम से कम 15 दिन और रुक जाओ, बस 15 दिन, 16वें दिन आप चले जाना है। 15 दिन पर माताएं कितनी दुखी हो रही है वो मैं समझता हूँ। जहाँ इतना है वहां 15 दिन में मैं आपको बहुत जल्दी पहुंचा दूंगा, पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा, पुष्कर पर विमान में पहुंच जाऊंगी। क्या करना है 15 दिन में? 15 दिन में मैं लंका से अच्छे से अच्छे विद्याधर राजाओं के कारीगर वहां भेज के उस अयोध्या को स्वर्ग से भी सुंदर बना करके फिर आपका प्रवेश कराना चाहता हूँ। राम ने कहा कि तुम्हें उसको सुंदर बनाने की पड़ी है, कला दिखाने की पड़ी है, और यहाँ माताएं चिंता में भूली जा रही हैं। बस प्रभु सिर्फ 15 दिन आपको और मांग रहा हूँ। और तब राम उनको 15 दिन देते हैं और कहते हैं कि चलो तब तक संदेश पहुंचा देते हैं कि राम आ रहे हैं, आपके पुत्र आ रहे हैं, सब कुशल है, सब ठीक है। तब नारद जी कहते हैं आपको समाचार भेजने की जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ अयोध्या, मैं उनको ये समाचार खुद दे दूंगा, लेकिन तुम अपनी तैयारियां करो। और तब नारद पहुंचते हैं और पहुंच करके ये समाचार माताओं को दे देते हैं कि वहाँ सब कुशल है, सीता वापस आ गई है, रावण का वध हो गया है, और वहाँ ठाठ से रह रहे हैं, वो भविष्य की सेवा ले रहे हैं पूरी, और बढ़िया रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 15 दिन के बाद वो आपके पास पहुंचेंगे, अयोध्या वापस आ रहे हैं। राम लक्ष्मण सीता ये सभी अयोध्या वापस आ रहे हैं। जैसे ये समाचार फैलता है पूरी अयोध्या में खुशियां ही खुशियां, पूरे राजभवन में खुशियां ही खुशियां। भरत का जो मन है वह खुशी से आंसुओं से भीग जाता है। माँ कौशल्या सारे खुशी खुश तैयारियों में लग गए हैं। लंका के कारीगर पहुंच गए हैं, वो भी अयोध्या को सुंदर से सुंदर बना रहे हैं। भरत भी अपनी ओर से अयोध्या को स्वर्गपुरी जैसा बनाने में लगा हुआ, स्वागत की तैयारियों में लगा हुआ है। अब आगे की बात फिर करेंगे।